एवरीवन, वेलकम इन अवर कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर में आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर MS वर्ड 2013 फॉर्मेटिंग टूल्स। इसके पहले भी हमने MS वर्ड का चैप्टर किया था जिसमें हमने जाना था किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं, नीट एंड क्लीन दिखा सकते हैं, ताकि देखने वाले को और पढ़ने वाले को उसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो, है ना। जाना था ना हमने। अब देखिए यहाँ पे हमें दो अलग अलग तरह का डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। एक है ये वाला जो अनफॉर्मेटेड है और ये है फॉर्मेटेड, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए, सीधा सीधा इसको टाइप कर दिया गया है। जबकि इसमें MS वर्ड की हेल्प से कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो कौन सा वाला आपको नीट एंड क्लीन लग रहा है? यस, हमें ये वाला नीट एंड क्लीन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो हमें पैराग्राफ वाइज समझ में आ रहा है ना। तो किस तरह से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, किस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपीयर हो रहा है, किसी के सामने खुल रहा है डॉक्यूमेंट। किसी भी तरह के चेंजेस करने के लिए हमें फॉन्ट के कोई भी चेंजेस अगर हमें करना है फॉन्ट में, तो उसके लिए हमें होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाना होता है। सेम प्रोसीजर है। MS वर्ड 2013 को आपको खोलना है और उसके बाद आपका होम टैब ऊपर आ रहा होगा, होम टैब पे जाना है। और वह पहले से ही हमारा होम टैब जो है वो MS वर्ड पे ओपन रहता है। उसका हम देखेंगे फॉन्ट ग्रुप। ये रहा फॉन्ट ग्रुप। कुछ इस तरह का होगा जिसमें आपको अलग अलग तरह की चीजें दी होंगी। इन सबका अपना अलग अलग रोल होता है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे MS वर्ड में ये जो फॉन्ट है। चलिए हम प्रैक्टिकल के थ्रू इसको जानते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था कि हम MS वर्ड 2013 फॉर्मेटिंग टूल, यानी कि हम इसमें क्या क्या किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को, अपने लिखे हुए टेक्स्ट को किस तरह से ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा दिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपको यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं आई लव इंडिया पे। तो ये मैंने नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं नोटपैड पे भी मैंने वैसे ही लिखा है, लेकिन क्या ये सही है? अब देखिए मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगी, उसके बाद आप देखेंगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। तो ये देखिए कुछ चेंजेस करने के बाद हमारा जो मैंने डॉक्यूमेंट रेडी किया था, जो मैंने इस पर टाइप किया था टेक्स्ट, वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आप ध्यान देंगे जो पहले वाला टेक्स्ट था जो मैंने टाइप किया था और जो ये है, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये देखने में ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है और जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो MS वर्ड में हम इसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल, यानी जिसको हम आसानी से समझ सके, इस तरह का हम डॉक्यूमेंट अपना तैयार करते हैं अलग अलग ऑप्शंस को चूज करके। तो सबसे पहले जो आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले फॉन्ट का मतलब होता क्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जिस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है, जो हमने टाइप किया है कंप्यूटर पे, वो किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, उसे हम कहते हैं फॉन्ट। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा पूरा होम टैब है। ये देखिए ऊपर आपको होम नज़र आ रहा होगा, है ना। ये पूरा हमारा होम टैब है। यहाँ पे जो फॉन्ट है जो मैं अभी आपको कराने जा रही हूँ फॉन्ट ग्रुप, वो हमारा होता है ये वाला ग्रुप। ये पूरा देखिए आपको दिख रहा है ना, ये फॉन्ट लिखा हुआ, ये पूरा हमारा जो ग्रुप है ये हमारा कहलाता है फॉन्ट ग्रुप। ठीक है। तो फॉन्ट ग्रुप में भी देखिए किस तरह से अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मैं इनको वन बाय वन आपको समझाने जा रही हूँ। इनकी हेल्प से हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं, नीट एंड क्लीन दिखा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको कैलिबरी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी मदद से हम चूज़ कर सकते हैं कि जो भी हम लिख रहे हैं वो किस तरह का नज़र आए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ, जस्ट टेक एग्जाम्पल इंडिया, तो देखिए ये नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा है ना। आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने इंडिया अभी लिखा है यहाँ पे, ये नॉर्मली जैसे कि हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शंस चूज़ करने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जो चूज़ करूँगी वो लैंग्वेज, यहाँ वो हैंडराइटिंग कह सकते हैं हम इसको, कि यहाँ पे उसी तरीके से हमारा लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे अगर मैं ये चूज़ करती हूँ तो अब मैं जो भी लिखूँगी वो इसी तरह से लिखा हुआ आएगा, इसी तरीके से। देखिए ये मैं इंडिया ही लिख रही हूँ, लेकिन देखिए अब लिखने का तरीका जो है वो बदल चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया था। ऐसे ही हर किसी का, यह कि हर तरह का नाम है यहाँ पे
और हर तरह का लिखने का अपना एक तरीका है, जो आप चूज़ करेंगे वैसे ही आपका जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट ये चूज़ करती हूँ तो अब आपको देखिए, अब आपका इंडिया अलग तरह से लिखा हुआ आएगा, है ना, पहले वाले से अलग है ना। तो इस तरह से हम चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा साइज़। इसकी मदद से हम साइज़ चूज़ कर सकते हैं कि जो भी हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि 11 है, अगर मैं 11 की जगह 22 ले लेती हूँ तो अब मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगी वो देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, पहले वाले से बिगर है। अगर मैं 22 की जगह और बड़ा फॉन्ट चूज़ कर लेती हूँ, लाइक 36 एंड सो ऑन, जितना बड़ा मैं फॉन्ट चूज़ करती जाऊँगी उतना ही साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैं जो टॉपिक करने जा रही हूँ वो है ये आप लोगों ने कई बार देखी होंगी ये 3 चीज़ें। बी का मीनिंग होता है बोल्ड। बोल्ड का मीनिंग क्या होता है कि जिस भी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। देखिए अभी तो नॉर्मल राइटिंग में लिखा हुआ आ रहा था, जब आप इससे लिखेंगे, जब आप किसी भी चीज़ को आप वो करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक इस तरह से। देखिए अभी नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा था ना, लेकिन जैसे ही मैंने बोल्ड पे किया ये सब बोल्ड आने लगा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि बहुत ही डार्क आने लगा। तो इसका यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है, और अगर मैं उस पर दोबारा से क्लिक करती हूँ तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे देखिए नॉर्मल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस दिख गया आपको। बोल्ड करने पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ आएगा, और अगर हम बोल्ड नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह का लिखा हुआ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये आई नज़र आ रहा होगा आपको, इसका मतलब होता है इटैलिक। मैं आपको लिख के ही दिखा देती हूँ कि इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं। मैं इंडिया ही लिख रही हूँ, मैं पहले इटैलिक चूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लिख इंडिया ही रही हूँ, लेकिन आप ध्यान देंगे जो मैंने लिखा है वो सीधा नहीं है ना, वो हल्का सा इस साइड पे टर्न हुआ है। तो इटैलिक चूज़ करने से यही होता है कि जो भी आप लिख रहे हैं आपका वो सीधा नहीं होगा, वो हल्का सा इस साइड पे झुका हुआ होगा। और नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन जब भी आपको किसी वर्ड को अंडरलाइन करना होता है तब यूज़ करते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आपने अंडरलाइन चूज़ किया, ठीक है, आपने अंडरलाइन चूज़ किया। अब जो भी वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे वो अपने आप ही अंडरलाइन होती चली जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया ही लिखना है मुझे, तो अब आप देखिए किस तरह से जो मैं लिख रही हूँ वो वर्ड अपने आप ही अंडरलाइन, आपको नीचे दिख रहा है ना लाइन जा रही है, तो वो अपने आप ही अंडरलाइन होता हुआ चलता जा रहा है, क्योंकि मैंने वो अंडरलाइन चूज़ किया था। फिर चाहे मैं आगे स्पेस ही क्यों ना छोड़ूँ, फिर मैं चाहे आगे कुछ भी लिखूँ, वो देखिए अपने आप ही अंडरलाइन होता जाएगा। उस पर दोबारा से क्लिक करने पे ये हमारे ऑप्शंस फिर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो मैं लिखूंगी उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आपको अंडरलाइन के साथ में ये नजर आ रहा होगा ABC लिखा हुआ। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आप लिखेंगे बीच में आपके जो भी आप वर्ड लिखोगे उस पर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, आपको बीच में लाइन दिख रही है, कुछ इस तरह का आएगा। नेक्स्ट है, आपको ये ऊपर एक ये दोनों ए नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों ए जो है वो इसी से रिलेटेड है। अब अगर इस कैपिटल ए पे क्लिक करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो साइज़ है वो अपने आप 12, 14, 16 होता जा रहा है। अगर आप छोटे वाले पे क्लिक करते जाएंगे तो वो अपने आप ही क्या होता जाएगा, देखिए आपको दिख रहा है ना, कम होता जाएगा। यहाँ पे ये डबल ए है, इससे देखिए आपको चूज़ करने में हेल्प होगी कि आपको जो आप लिखना चाह रहे हैं वो कैसी लैंग्वेज में चाहिए, कि आपको लोअर केस यानी कि सब कुछ आपको स्मॉल लेटर में चाहिए, सब कुछ आपको कैपिटल लेटर में चाहिए, या फिर आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मल सेंटेंस जैसे लिखते हैं कि अपने आप ही फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल हो जाए, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ए जो है, इससे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस कलर का चाहते हैं, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो किस कलर का चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बातें मैंने आपको देखी। अभी आप देखेंगे तो मैंने कई चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं बताई है, क्योंकि वो अभी आपको जानने के लिए नहीं है। जो मेन आपको जो टॉपिक मैंने बताया है, एक तो आप फॉन्ट साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो अलग अलग ऑप्शंस हैं इनकी क्या यूज़ हो सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है। इसके अलावा अब हम जानने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम अलाइनमेंट के बारे में।
नेक्स्ट हमारा है चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट मीन्स एडजस्टिंग टेक्स्ट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट मतलब जो भी हमने कंप्यूटर पे टाइप किया है उसको लेफ्ट या राइट मार्जिन से किसी पे डॉक्यूमेंट के पेज पे एडजस्ट करना। ठीक है, 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं हमारे पैराग्राफ अलाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट में। वो क्या क्या है हमारे ऑप्शन? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट रूलर कंटेन इंडेंट मार्क्स दैट कैन बी ड्रैग बैक एंड फोर्थ टू एडजस्ट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये दिख रहा है आपको राइट इंडेंट मार्कर, लेफ्ट इंडेंट मार्कर, इससे हम पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। और अलाइनमेंट की हेल्प से देखिए किस तरह से, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, तो सब कुछ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, नीट एंड क्लीन। सेंटर वाले में सब कुछ सेंटर में हो जाता है, राइट अलाइनमेंट में सब कुछ राइट में एडजस्ट होता है सही से, और जस्टिफाइड में वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसा आपका डॉक्यूमेंट जस्टिफाई होना चाहिए, जितना गैप होना चाहिए वो हमें देता है। ठीक है, ये देखिए कुछ हमारे स्टेप्स भी यहाँ पे फॉलो करने के लिए हमें बोले गए हैं। सबसे पहले हमें टेक्स्ट को चूज करना है, जैसे हम चूज करते हैं अपने माउस पे क्लिक करके, और उसके बाद होम टैब पे पैराग्राफ वाले टैब उस पे जाएंगे आप ग्रुप पे, तो ये रहा आपके अलाइनमेंट के 4 ऑप्शन। जैसे मैंने 4 तरह के अलाइनमेंट्स बताए, तो ये रहे वो 4 तरह के अलाइनमेंट जिनको चूज करके आप अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ या जो भी आप लिख रहे हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं। मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में पढ़ाया कि किस तरह से हम अलाइनमेंट का यूज करते हैं ताकि हम जो भी हमारा टेक्स्ट जो भी हमने टाइप किया है उसको एडजस्ट कर सके। अब मैंने आपको 4 तरह के अलाइनमेंट के बारे में बताया, जिसमें से हमारा एक था लेफ्ट अलाइनमेंट, एक राइट अलाइनमेंट, एक सेंटर अलाइनमेंट और एक जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट जो दिख रहा है आपको वो सबसे पहला वाला है। मैंने 4 यहाँ पे देखिए कि जैसे पैराग्राफ टाइप किए हैं, तो ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो है स्टीप माउंटेन्स तक, ये कौन सा अलाइनमेंट है? ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भी वर्ड है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब ऐसे ही मैं सेकेंड वाले को अगर चूज करूं, और ये रहे हमारे अलाइनमेंट्स। आपको 4 तरह के अलाइनमेंट्स ही नजर आ रहे हैं ना। हम 1 बाय 1 देखेंगे कैसे इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो था वो तो था हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, पहले से ही था। अब देखिए सेकेंड वाला पैराग्राफ है, इसको मैं चूज करती हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है? सेंटर अलाइनमेंट, जो कि लेफ्ट के साथ में ही है। मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक किया। देखिए जो हमारा लिखा हुआ था वो बिल्कुल ही पूरी तरह से बदल गया। ये है हमारा सेंटर अलाइनमेंट कि सब कुछ हमारा सेंटर में रहता है। देखिए लास्ट में बिल्कुल चेंजेस आ गए हैं। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाले को चूज करूंगी अब, और इसके साथ में जो नेक्स्ट वाला है, सेंटर के साथ में जो हमारा नेक्स्ट वाला है जिसे हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट, उसे चूज करूंगी। तो ये देखिए अब आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये होता है हमारा राइट अलाइनमेंट। इसमें आप देखेंगे जो भी वर्ड्स है वो राइट की तरफ से तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेफ्ट की तरफ से स्ट्रेट नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जो कि है हमारा, पहले हम इसको चूज करते हैं, उसके बाद जो लास्ट हमारा अलाइनमेंट है जस्टिफाइड अलाइनमेंट जिसे हम कहते हैं, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट चूज करने से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसा होना चाहिए, जस्टिफाई जैसा आपका डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए वैसा ही आपके डॉक्यूमेंट को नीट एंड क्लीन बना देता है। तो ये 4 तरह के अलाइनमेंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाए और साथ ही मैंने जिनका आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। फर्स्ट वन इज लेफ्ट अलाइनमेंट। सबसे पहला वाला हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है जिसमें सब चीज जो भी वर्ड्स है वो लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज सेंटर अलाइनमेंट जिसमें आपको दिख रहा है कि लास्ट में जो हमारा पैराग्राफ लिखते लिखते है वो सेंटर में आ गया है। राइट अलाइनमेंट में जो भी वर्ड्स है वो राइट साइड तक रहते हैं। ठीक है, और जस्टिफाइड में आपका बिल्कुल जस्टिफाइड नीट एंड क्लीन जैसा आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट वैसा प्रिपेयर हो जाता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने जाना सबसे पहले तो हमारे फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट में हमारे जो मेन टॉपिक थे मैंने आपको 1 बाय 1 करके समझा दिए। इसके अलावा मैंने आपको पैराग्राफ में आज अलाइनमेंट्स के बारे में बताया है, किस तरह से हम अलग अलग अलाइनमेंट्स को चूज करके अलग अलग तरीके से उनको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्लास में हम और जानेंगे कि किस तरह से हम बुलेट्स और नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आपको पैराग्राफ वाले में ऊपर ये जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आपके अपने घर में जो भी मैंने अभी प्रैक्टिकल कराया है उसे आप ट्राई करते रहिए, और ट्राई करते करते आपको ये अपने आप ही करने आ जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।